तो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आई टी आई जॉब नोटिफिकेशन पे। और आज एक नई वैकेंसी के लिए हम बात करेंगे, जो आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन लिमिटेड निगम लिमिटेड की वैकेंसी है, जो 24 तारीख को रिलीज हुई है। आज के डेट पे रिलीज हुई है और इसके लास्ट डेट जो है आपका अप्रैल तक फॉर्म भराएगा। सो ये आया हुआ है O&M का वैकेंसी और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का। सो बेसिकली आपका ये आपका नमो भारत ट्रेन चल रहा है, उसका वैकेंसी है। वैकेंसी नोटिस है, इसमें देखोगे वैकेंसी नोटिस नंबर दिया हुआ है O&M का 13/2025 का। रिक्रूटमेंट है आपका परमानेंट बेसिस का है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस है, जिसमें से आपका कमेंट्स दिया गया आज के डेट पे ये ऑनलाइन जो है इसको रिलीज़ किया गया है। आपका लास्ट डेट जो रहेगा फॉर्म लास्ट करने का, वो आपका 24 अप्रैल है और पेपर जो हो जाएगा मई में हो जाएगा। और इसका रिज़ल्ट भी जल्दी आ जाता है, क्योंकि सीटें ज़्यादा नहीं है। सीटें आपका 72 ऐसे है ना। ये आपकी क्या है, एक जॉइंट वेंचर कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और इसमें क्या है, 4 स्टेट जो हैं, 4 स्टेट का इसमें आपका 4 स्टेट जो हैं इस पर मिलजुल के हैं। इनका चारों स्टेट में है। इसका लंबा जो रेलवे रूट्स है वो बना हुआ है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के अंडर आता है। और ये जो है महुआ करके है क्या, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उसके अंदर आता है। वो नमो भारत प्रोजेक्ट है, जिसमें आपका नमो भारत करके ट्रेन है। तो दिल्ली NCR के अंदर जो भी आते हैं वहाँ पे इसका अभी ऑपरेटेड है। अभी ज़्यादा कॉरिडोर भी ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, तो बहुत ही फर्स्ट क्लास ये जॉब है। ये आपका दिल्ली मेरठ हो गया, जो फर्स्ट पेज है दिल्ली मेरठ का है, फिर दिल्ली गुड़गांव है, SNB अलवर है। इसमें अलग अलग रूट्स के दिए हुए हैं ये सारी चीज़ें, तो आप देख सकते हो। सीट का देखते हैं, इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आया। NCERT से रिक्वायर द फॉलोइंग नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस है एज मेंशन बिलो। इसमें आपका जूनियर इंजीनियर का है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। ये पे स्केल है, टोटल सीट जो है आपका इलेक्ट्रिकल का 16 सीट है, और पे स्केल आपका NE5 का है। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इसका भी 16 सीट है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का है, इसमें 3 सीट है। सिविल का 1 सीट है। प्रोग्रामिंग एसोसिएट है, इसका 4 सीट है। फिर उसके बाद HR में 3 सीट है। असिस्टेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटलिटी की 1 सीट है। फिर आपका मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन है, उसके लिए आपका 18 सीट है। और जूनियर मैकेनिक मेंटेनर जो मैकेनिकल का है, उसके लिए 10 सीट है। एक एक करके देखेंगे टोटल आपका जो सीट है, और 72 सीट्स पर बहाली आई है, जो अच्छी खासी सीट है। अभी नई नई ये खुली हुई है, तकरीबन 2.5-3 साल इसको ऑपरेशन में आया हुआ है। 2.5-3 साल, 2 साल के आसपास हुआ है इसको ऑपरेशन में आया हुआ। अभी 3 साल लगभग हो गया। पहली रिक्रूटमेंट आई थी 2021 में आई थी, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आई थी। तो अभी फिर से आई है। तो ये आपका इसमें दे रखा है। बाकी ये आपका HR का जो है बंदा, उसका लेवल 4 NE4 का है। वो कैटेगरी जो है इसका PWD कैटेगरी का है, उसमें 1 सीट है। आगे देखते हैं, ये आपका जो कैटेगरी है PWD का, उसका आपका एब्रिविएशन दे रखा है। आगे चलते हैं हम। पेपर जो होगा आपका CBT होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, जिसका सेंटर जो है अलग अलग जगहों पे दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आपका 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल के लिए 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। और मैक्सिमम एज जो दे रखा है 25 साल का है। प्रोग्रामिंग एसोसिएट के लिए भी सेम है, आपका 25 साल है। 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या फिर IT BCA BSc ये है तब भी एलिजिबल हो। और उसके बाद असिस्टेंट HR के लिए 3 ईयर ग्रेजुएशन BBA BBM। उसके बाद हॉस्पिटलिटी के लिए भी ग्रेजुएट मांग रखा है। जूनियर मेंटेनर का है, इलेक्ट्रीशियन का है, इलेक्ट्रिकल का, इसके लिए ITI मांग रखा है। NCVT SCVT 25 साल मिनिमम है। बाकी आपका कैटेगरी वाइज छूट मिलेगा। मैकेनिकल का है, इसमें 25 साल है। ITI मांग रखा है पीटर से। बाकी ये है जो भी हैं आपके इंडियन कैंडिडेट होने चाहिए, 18 साल कम से कम होना चाहिए उसके हिसाब से। फिर बाकी 18 से मैक्सिमम जो है 25 साल, उसके बाद आपको कैटेगरी के हिसाब से छूट मिलेगा। जो भी चीज़ें काउंट करी जा रही है 24/3/2025 तक काउंट करा जा रहा है। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस हो गया, जो भी कंडीशंस हैं सारे 24/3/2025 तक ही काउंट करा जा रहा है। रिजर्वेशन है, कंसेशन है, रिलैक्सेशन है, वो आपका कैटेगरी से रिलेटेड है। तो ये आपका दे रखा है। ST SC हो तो आप 5 साल का है। OBC हो 3 साल का मिलेगा आपको कैटेगरी में। जो भी आप सर्विस में हो, एक्स मिलिट्री हो तो उसके लिए 3 साल है। PWD के लिए 10 साल जनरल में, फिर NCL में 13, फिर 15 ST SC में। आगे सिलेक्शन प्रोसेस का
तो आपका सबसे पहले CBT होगा जो आपका 100 मार्क्स का होगा। सिलेबस दिया हुआ है इसमें NCERTC के वेबसाइट पे, आप देख सकते हो। बाकी वो जैसे है तो मैं अपडेट कर दूंगा। आपका जो पेपर होगा आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, है ना। टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे, 100 में एक मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। टाइम जो मिलेगा आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और टेस्ट सेंटर जो है आपका दिल्ली में है, लखनऊ है, अहमदाबाद है, भोपाल है, मुंबई है, कोलकाता है, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई। टोटल इसके सेंटर जितने भी हैं आपको मेट्रो सिटी में, आपका दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई। तो आप बहुत ही बढ़िया है। बाकी मेडिकल एग्जामिनेशन का है तो मेडिकल एग्जामिनेशन जो है NCERTC के द्वारा अलाउड किया जाएगा, कहाँ पे उसको लेना है। तो उसका वो मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो खुद ही देता है। यदि आप सेलेक्टेड हो जाते हो तो मेडिकल वो खुद ही करवाता है। प्रोबेशन पीरियड का है, तो प्रोबेशन पीरियड जो है आप ज्वाइन करते हो उसके बाद 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। हाँ, जो एज पर कंपनी पॉलिसी है उसके हिसाब से 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। उसमें बॉन्ड भी है, बॉन्ड का जो है आपका 1.5 साल तक का रहेगा। उसमें 1.5 लाख का बॉन्ड है और 1.5 साल तक रहेगा, उसके बाद बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। इसमें आपका यदि छोड़ते हो 1.5 साल से पहले तो उस केस में आपको 1.5 लाख का मतलब जितने साल का लेते हो ऐसे लगता है, प्लस आपका जो GST कॉस्ट लगता है या ट्रेनिंग कॉस्ट, ट्रेनिंग आपका आ जाता है। जैसे जो फर्स्ट बैच इसका ज्वाइनिंग किया था आपका 2022 में जो ज्वाइन किए थे उनको DMRC में ट्रेनिंग करवाया गया था। तो अभी फिर कहाँ करवाते हैं उसके बारे में आइडिया नहीं है। बाकी DMRC में ज़्यादातर, नहीं तो फिर वो इसका ट्रेनिंग सेंटर अपना खुद का बना हुआ है, वहाँ पे ही करवा सकते हैं। कैरेक्टर का है और अटेंडेंस का है ये आपका जो पैसा मिलेगा पोस्टिंग और पैसा का है। तो इनिशियल जो ग्रेड पे का है ये आपका जैसे पे स्केल हो गया, NE5 का, NE4 का है तो 20,000 से लेके 2,050 से लेके, अच्छा ये आपका बेसिक रहेगा, इनिशियल बेसिक रहेगा। NE3 का जो टेक्नीशियन का है उनका है। बाकी उसमें आपको मिलेंगे जो वेरिएबल डेयरनेस अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, पर्क्स हो गया और अलाउंस हो गया, फिर कैफेटेरिया मिलेगा। बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पे है। फिर अगला है आपका जब कर जाते हो वहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हो पॉइंट, पोस्टेड ऑफिस रहेगा, वर्कशॉप रहेगा या फिर किसी प्रोजेक्ट यूनिट में आपको जो है डाला जाएगा, या जो भी जॉइंट वेंचर होगा NCERTC का वहाँ पे आपको भेजा जाएगा। ट्रेनिंग आपका दे रखा है, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो इंटेंसिव ऑन जॉब ट्रेनिंग फॉर प्रेस्क्राइब ड्यूरेशन। कुछ टाइम के लिए आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा, उसके बाद फिर आपको रेड्यूस द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ द ड्यूरेशन डिस्क्रिप्शन फॉर एनी और अदर ट्रेनिंग। पे आपका पेमेंट का जो है ऑनलाइन पर एप्लीकेशन करते हो तो आपका जनरल OBC और EWS या एक सर्विसमैन कैंडिडेट जिनके भी हैं 1,000 रुपया फी, सो उसमें आपका GST लगा लो तो 18% GST लगा के मतलब आपका 1,180 रुपया लगेगा इसका फॉर्म भरने का। ST SC PWD के लिए कोई भी फ़ी नहीं है। आगे देखते हैं। पेमेंट आप कर सकते हो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या पेमेंट से, ऐसे करके आप पेमेंट कर सकते हो। एप्लीकेट का दे रखा है गेटवे का, यहाँ इसमें आपका 24/3/2025 से स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका अगला कर सकते हो 24/4/2025। तो कैसे कैसे अप्लाई करना है तो इसका आपका साइट दे रखा है www.ncrtc.in, वहीं से आप कर सकते हो। वहाँ से आपका फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म को कैसे भरना है फॉर्म का लिंक मैं दे दूँगा। तो वहाँ से आपका टेलीग्राम का चैनल है, आप इस पर यूट्यूब के प्रोफाइल में जाओगे, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सीधा आप ओपन कर सकते हो फॉर्म को। कैसे कैसे फॉर्म भरना है उसका दे रखा है। NCERTC की वेबसाइट पे जाना है, फिर क्लिक करके O&M का वैकेंसी होगा उसको करोगे। तो आप यदि करना चाहते हो वैसे तो वहाँ से भी कर सकते हो, बाकी मैं लिंक दे दूँगा तो वहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाने के बाद ईमेल आईडी और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपका फॉर्म खुलेगा। फॉर्म में आपका फ़ोटो लगेगा, फ़ोटो का आपका साइज़ होगा 10 से 200 KB, रीसेंट सिग्नेचर होना चाहिए 4 से 30 KB के बीच में। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट OBC जिसमें भी हो आपका 10 से 500 KB तक का PDF में होना चाहिए। जो भी एजुकेशन सर्टिफिकेट होते हैं उसके भी। आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो होगा 24/4/2025 के रात के आपका 23:59 तक आपका रहेगा। आगे चलते हैं तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखा है, तो ये आप पढ़ सकते हो। ये परमानेंट वैकेंसी है। इससे पहले जो आया था आपका वो आपका इसमें जैसे देखो ये चीज़ें दी है, डिस्टेंस लर्निंग का दे रखा है, एज पर UPC। अच्छा, इसमें यदि आप पढ़ना चाहते फर्दर BTech थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस कम कॉन्टैक्ट मोड JNTC हैदराबाद स्टूडेंट।
चलिए आगे देखते हैं। ये चीज़ आप देख सकते हो यदि वैसे ज़रूरत होता है। कोर्स का दे रखा है कौन कौन है, मैकेनिकल में कौन कौन एलिजिबल होंगे, ये सारे मैकेनिकल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, मशीन, टूल एंड डाई मेकिंग। इलेक्ट्रिकल में कौन कौन एलिजिबल है उसके बारे दे रखा है ना। सिविल में सिविल एलिजिबल होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे हो जाएंगे, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, ये सारे आपके कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में एलिजिबल हो जाएंगे। कंप्यूटर इंजीनियर हैं वो भी हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है वो भी हो जाएंगे। बस बाकी अपेंडिक्स का दिया हुआ है, ये फॉर्मेट होता है, तो इतना ही है। और कोशिश करो आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर के तैयार रखो अपना, जिससे आपका क्या हो, आपको जिससे क्या होगा कि पढ़ने का समय निकाल सकते हो और ऐसे करके फिर आप अच्छा से तैयारी कर सकते हो। आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आपका 50-50 रहेगा, 50 टेक्निकल 50 नॉन टेक्निकल, ऐसे टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा ये इसमें जॉब भी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये प्रॉपर लोकेशन जो है इसकी दिल्ली के बिल्कुल नियरेस्ट है, दिल्ली में ही है बिल्कुल। आप दिल्ली से जैसे अभी तो गाज़ियाबाद का है, बाद में जैसे ये अभी दिल्ली मेरठ वाला जो है वो अभी चल रहा है, तो आने वाले दिन में ये अभी इसके 8 कॉरिडोर हैं, 8 कॉरिडोर हैं। वो पहले 4 हैं, फिर उसके बाद वो कॉरिडोर बढ़ते जाएंगे। जैसे दिल्ली मेट्रो स्टार्ट हुई थी छोटी सी थी, उसके बाद अभी देखो आप उसका 500 किलोमीटर से ज़्यादा का वो आ गया है। तो दिल्ली मेट्रो जैसे वाइड हो गया, उसका अभी जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, काम चल रहा है, उसका ये है आपका 500 किलोमीटर से ज़्यादा। बहुत ही तगड़ी जॉब है आने वाले टाइम की। आप इसको ट्राई करो, फॉर्म भरो, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करो। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।